ठाकुर जी की जय चार भुजानाथ की। आप देख रहे हैं राजनगर राजसमंद से सीधा दृश्य, पुराना कबूतरखाना राजनगर बस स्टेशन के पास से दृश्य देख रहे हैं, जहां क्षत्रिय और समाज का प्राचीनतम मंदिर है। आइए दोस्तों, इस मंदिर के जायजा लेते हैं और लगभग 4 महीने के बाद आज आने का समय मिला है। क्या कुछ मंदिर पे कुछ स्थिति कैसी है उसका जायजा हम लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सोमवार है और आपको बताऊं कि सोमवार के दिन यहाँ का पूरा बाज़ार बंद रहता है। शायद ये आपने सुना नहीं होगा, रविवार को सब बाज़ार सब बंद रहते थे देखो, लेकिन ये बाज़ार सोमवार को बंद रहते हैं और गिनी चुनी दुकानें खुली है। तो दोस्तों चलिए अभी बिना देर किए हम चलते हैं मंदिर का जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि लगभग 4.5 महीने बाद आना हुआ है। 4.5 महीने के बाद क्या कुछ बदला है, क्या कुछ रहा है, तो हम मंदिर से क्रम से जाएंगे। और सबसे पहले बालाजी को प्रणाम करेंगे, जो संकट मोचन हनुमान जी, जो कि यहाँ व्यापार मंडल के द्वारा इसका पूरा संचालन होता है। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बालाजी अंदर विराजे हुए हैं। और उसके बाद हम हमारे सब्जी वाले भाई साहब को नमस्कार करते हैं। चलिए बिना देर किए अब चलते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है, जो कि और समाज का लगभग 374 वर्ष पुराना यह प्राचीनतम मंदिर है, जो आज भी इस बीच बाज़ार में समाज का एक भी मकान नहीं होते हुए भी समाज का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठाकुर जी अंदर विराजे हुए हैं, सभी ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। तो ये वो मंदिर है जो कि और समाज द्वारा 374 वर्ष पहले महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में यही मंदिर बनाया गया था, जो कि समय के साथ साथ समाज के लोगों को जैसे जैसे नेतृत्व मिला वैसे वैसे ये मंदिर प्रगतिशील बनता गया। और यहाँ के बालाजी मित्र मंडल और राजनगर व्यापार मंडल और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से काफ़ी यहाँ विकास कार्यों में भागीदारी रही है। चाहे बावड़ी का जीर्णोद्धार हो, टीन शेड लगवाना हो, आप देखें कि समाज के लोगों ने भी बहुत ही मदद की है। चाहे ये नगाड़ा लगवाना हो, कलर रंगाई पुताई, ये सारा काम समाज का रहा है। कुल मिलाकर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है, और सभी लोगों की मंदिर के प्रति बहुत ही घनी आस्था भी है। इसीलिए प्रत्येक जलजुलनी एकादशी को सितंबर महीने में यहाँ पर आते हैं और डोल यात्रा में सम्मिलित होते हैं। आप देखिए कि इसके पीछे ये भूमि है, ये भी पूरी मंदिर की भूमि है पूरी की पूरी, जिस पर हाई कोर्ट में ये विवाद चल रहा है। अभी तक इसका कोई जो फैसला है वो नहीं हुआ है और पता नहीं कब होगा, लेकिन ये अलग विषय है। लेकिन मंदिर परिसर जो है पूरा आज समाज नेतृत्व कर रहा है। समाज समय समय पर यहाँ पर बैठ के भी करते हैं और बहुत ही अच्छा कुशल नेतृत्व भी हो रहा है। हालांकि कुछ विसंगतियाँ हो सकती है, लेकिन समय समय पर हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार की जागृति है। लेकिन आज धर्म की डोर ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जिनका धर्म पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, जो कि सिर्फ खाना बदोश है। ऐसे लोगों के हाथ में ऐसी धर्म की नींव है। इसीलिए मंदिर आज प्रगतिशील नहीं हो पा रहे हैं और ना ही समाज अच्छे रास्ते पे आ पा रहा है। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि गलत लोगों की भागीदारी, हालांकि वो भी गलत नहीं है, उनकी विचारधारा सिर्फ गलत है, और वो विचारधारा जो गलत है वो समाज को ले डूब रही है। इसीलिए आज ये धर्म की जो जाजम है ये हम संभाल नहीं पा रहे हैं, और समाज के अंदर अच्छे गुणवान, अच्छे भक्त होने चाहिए, जिनके हाथों में इस प्रकार की डोर होनी चाहिए, जो समाज का उच्च नेतृत्व करे और समाज के सर्वांगीण विकास में भागीदारी। लेकिन समाज के लोगों में एकता नहीं होने से और भांति भांति में बिखरने से, जलनशील भावना होने से, एक दूसरे के प्रति आरोप लगाने से, खाना बदोश ज़िंदगी जीने से ये इस प्रकार के परिणाम होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के हमारे क्षेत्रीय पार्षद साहब मुरली जी, जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनके श्रीमती जी पार्षद है, और उन्होंने हमेशा इस मंदिर का साथ रखा है, साथ दिया है, हमेशा विकास के काम में भागीदारी निभाई है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये मंदिर पूरा जर्जर अवस्था में था, और आज देखिए फिर एक बार यही स्थिति इसकी होने वाली है। कोई साफ करने वाला नहीं है, फिर एक बार वही मंज़र आपको मिलेगा। क्योंकि समय समय पर यहाँ पर भक्त जो है वो आते थे, लेकिन भक्तों के ऊपर एक गहरी चोट हुई है आस्था पर। गलत लोगों का यहाँ पर नेतृत्व होने से को उनका दिल इतना दुख रहा है कि वो आते नहीं है। बात करूँ मेरी खुद की, तो मैं आज 4 महीने के बाद आया हूँ और मंदिर की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये हो चुकी है। कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है।
दोस्तों ये कैसी विडंबना है हमारे समाज की, ये किस तरह की विचारधारा है, समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हम भागीरथ वंशी हैं तो हमारी वो भागीरथी पना कहाँ चला गया? हमारा वो ऋषि की संतान होते हुए हमारी ऋषियत कहाँ चली गई? आखिर ये सवाल जो है मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इसके प्रमाण है। आपके ये जो प्रमाण है ये सामने साक्षात दिखाई दे रहे हैं कि आप किस स्थिति में हैं, क्या है। अगर आप वास्तव में धर्म होते तो आपके गुरु कहाँ हैं? अगर आप वास्तव में ऋषि के परिवार तो आपके कोई तो समाज में एक ऋषि होता, आप किसी की तो बात मानते हैं। लेकिन आपका कोई धनी धोरी नहीं है, आप सब करते हैं, एक जना करता है और उसका आदेश की पालना सब जने करते हैं और वो खानाबदोश लोग नियम पारित करते हैं और दूसरों को पालन करने पड़ते हैं। कैसी विडंबना है, ये कैसी दशा हमारी हो चुकी है, ये कैसी व्यवस्थाएं हो चुकी है। तो ये पूरा राजनगर का बाज़ार है और बाज़ार के बिल्कुल मध्य ही हमारा ये समाज का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर आज भी मौजूद है, जो कि 374 वर्षों से समाज की लगातार शोभा बढ़ा रहा है और लगातार समाज के जन सहयोग से इस भव्य मंदिर का भव्य स्वरूप होता जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब से अच्छे लोगों की भूमिका ख़त्म हुई उसके बाद में ये मंदिर फिर उसी दरमियान लौटेगा, जबकि पहले कई दशकों तक ये वीरान पड़ा रहा था और कई तरह की यहाँ विसंगतियाँ फैल गई थी और उसी प्रकार से वापस एक बार ये मंदिर उसी जर्जर अवस्था में पहुँचेगा, क्योंकि कोई नेतृत्व नहीं है, कोई इसका देखने वाला नहीं है। तो फिर वो धरोहर जो है खंडर होगी ही होगी। ये इसी का ही परिणाम है कि अच्छे लोगों की भागीदारी बिल्कुल नकार दी गई है और कुछ दबंग लोग आते हैं और समाज की अच्छी मजबूत डोर को तोड़ कर चले जाते हैं। न जाने उनको क्या मज़ा आता है, लाते मुक्के घूंसे चलाने में उनको बड़ा मज़ा आता है, समाज का अच्छे कामों का पतन करने में उनका बड़ा आनंद आता है। ये एक मंदिर है पूरे भारत में, अखंड मंदिर है, जिसका भी हम सही तरह से संचालन नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी व्यवस्था का प्रमाण है। पता नहीं भगवान ठाकुर जी ने सावरिया सेठ की क्या कृपा है कि अब क्या बताऊं मैं उन लोगों के लिए, क्या दुआ करूं या उनके लिए समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए मैं क्या कामना करूं। ऐसे लोग जिन्होंने न किसी का भला किया है न किसी का जीवन में वो भला करेंगे, ऐसे लोगों के हाथ में धर्म की चाबी आ गई है, धर्म की डोर आ गई है। आज उस डोर को वह तार तार कर रहे हैं, आज उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। कोई वास्ता नहीं है उनका धर्म से, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी धर्म की इस डोर को उन्होंने थाम रखा है। झुंड बनाकर आते हैं और जिस प्रकार से भेड़िए आते हैं झुंड बनाकर, उसी प्रकार से ये झुंड बनाकर आते हैं और शेर का शिकार करके चले जाते हैं। कभी तो वक्त आएगा जब भेड़िए अकेले होंगे, शेर जब हमला करेगा तो कहाँ भागेंगे, किस जगह भागेंगे? उनको तो छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए समय का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ कब पलटी मार जाए। एक मंदिर है पूरे राष्ट्र का, उस मंदिर को भी हथियाने की कोशिश की जा रही है। देखे थे एक तरह से इसके ऊपर बिल्कुल कब्जा किया जा रहा है। एक तरह का देखें तो हम लोगों की अभिव्यक्ति को ख़त्म किया जा रहा है। ये राष्ट्र का मंदिर है, लेकिन इस राष्ट्र के मंदिर को एकाधिकार करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम कहते हैं किसी को कि ये राष्ट्र का मंदिर है तो उसका जो दबंग वर्ग है इसका जो है विरोध करता है कि नहीं ये तो हमारा मंदिर है, बाहर वाले लोगों से क्या लेना देना, है ना। इस प्रकार की जो समस्या है ये उत्पन्न हो रही है और इसका जिम्मेदार वो लोग सब जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब इस जिम्मेदार है। जैसा इस मंदिर की हालत है वैसी की वैसी आज समाज की हालत भी है। जितना ये मंदिर प्रगतिशील बनेगा, जितना ये मंदिर विकास कार्यों में बनेगा, उतना ही समाज सशक्त और मजबूत होगा, उन्नत करेगा। लेकिन आज भी इस मंदिर की हालत देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो मैं गुजारिश करूंगा मैं उन सभी लोगों से जो समाज के इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके थोड़ा सा समय निकाल के आप जल जुलनी एकादशी या जब भी आपको समय मिलता है आप यहाँ ज़रूर आइए। आपके जैसे भी भाव है प्रभु के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण कीजिए। कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम रखिए कि यहाँ के स्थायी के आसपास लोगों को बुलाइए और यहाँ पीछे मंदिर के पीछे अच्छी बैठने की जगह है, यहाँ बैठिए, सभी के साथ चर्चाएँ कीजिए। भगवान ने आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरफ से संबल बनाया है, मजबूत बनाया है। तो थोड़ा सा आप अगर इसमें योगदान देंगे तो मुझे लगता है कि आप
भी नीम के पत्ते साबित होंगे। मैं ऐसी भावनाएं रखता हूँ, ऐसा कामनाएं करता हूँ आपके लिए कि आप स्वयं अपने लिए तो नहीं, इस समाज के सर्वांगीण विकास के बारे में थोड़ा सा ज़रूर सोचेंगे और आप विचार करेंगे कि हमारे इस भूखों के इस मंदिर को हम कैसे बचा सकते हैं, हमारे इस मान और स्वाभिमान को हम कैसे बचा सकते हैं, हम अपने इस परंपरा को, इस संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं। थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी उपलब्धि और काफ़ी हम कामयाब हो सकते हैं, हम अपने समाज को प्रगतिशील बना सकते हैं। जब हमारी धरोहर ही खंडर है, आज ये हालत नहीं है, सब जगह हम हमारी जितनी भी धरोहर हैं, चाहे वो धर्मशाला हो, कुछ भी हो, इसी प्रकार से हमारे आपसी ताने बाने के चक्कर में ये खंडर होती जा रही है। क्योंकि खंडर विचारधारा के लोग जब समाज के अच्छे विकास को रोक देते हैं तो समझ लो कि फिर वो पतन की ओर चले जाते हैं और फिर वो धरोहरें भी नष्ट होती है, वो संस्कृति भी नष्ट होती है, वो व्यवहार भी नष्ट होता है, वो भाईचारा भी नष्ट होता है और एक नए समाज, एक नई खानाबदोश जाति जैसा निर्माण होता है। सब मतलब के यार होते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए दूसरों के अधिकारों पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये स्थिति बहुत ही विचारणीय, बहुत ही गंभीर स्थिति है। इस पर समाज को विचार करना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और हमारा एकमात्र मंदिर पूरे भारत में अखंड मंदिर है, इसको बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। वैसे तो आप अपने आईने में देखिए, आपके जितने भी आसपास धरोहर है वो सारी इसी हालत में पड़ी हुई है। भारत की किसी भी भूमि की ले लो, कोई भी भूमि, कोई भी संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। जैसा ये मंदिर है, प्रभु की कृपा ही ऐसी है कि जैसा ये मंदिर है वैसा का वैसा समाज भी है। इसी प्रकार से झरझर हो रहा है, कचरा भरा हुआ है, सफाई नहीं है और उसी प्रकार की हमारे अंदर भी स्वच्छता नहीं है। एक दूसरे के रंजिश है, दुश्मनी है, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, गुरु हमारा कोई नहीं है, आदत नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारी ये विसंगतियाँ बहुत ही बढ़ती जा रही है। आशा है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पहचानेंगे और यहाँ आकर प्रभु के चरणों में शीश नवाएंगे, स्वयं भी आएंगे, अपने परिवार को भी लाएंगे और इस मंदिर के सर्वांगीण विकास में और पूर्वजों के इस धरोहर को संभालेंगे, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। बाकी तो आपकी मर्जी है, मैं चाहे चिल्ला चिल्ला के बोलूँ तो भी आपको सुनने वाले नहीं हो, क्योंकि अंधे गूंगे बेरे समाज को मैं क्या कहूँ। जब भागीरथ वंश होते हुए भी जब तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है और तुम खाना बदोश ज़िंदगी जी रहे हो तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं किस मुंह से तुम्हारी तारीफ़ करूं कि मैं बोल बोल के थक गया हूं। अभी मैं चित्तौड़ गया था, अपने आप को राजपूत कहते हो, अरे राजपूत का मतलब ही समझ लो। कभी इस मंदिर को संभाल लेते तो भी मैं तुमको राजपूत क्या, क्षत्रिय क्या, मैं तुमको सूर्यवंशी नहीं, मौर्यवंशी नहीं, तुम्हारे को जो बोलते वो उपाधि से ज़रूर संबोधित करता, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं हो। तुमने कुछ भी नहीं किया है। अपने आप को बड़ा करने से, सोशल मीडिया से फेंकने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे कुछ करके दिखाइए। भगवान ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे, यही आशा करता हूँ। सभी को सद्बुद्धि दे। जय हिंद, जय भारत, जय ठाकुर जी की जय। जय राजस्थान, जय मेवाड़।